जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अब्दुल्ला तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स, आज का मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद था वो उन स्टूडेंट्स के लिए था जिनकी बीए जर्नलिज्म के हवाले से ज़रा भी तैयारी नहीं है, और वो स्टूडेंट्स जो साथ जॉब भी कर रहे हैं और साथ अपने इसके स्टडी भी कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है क्योंकि बीए के पेपर्स में आई थिंक 20-25 दिन रह चुके हैं और उनकी ज़रा भी तैयारी नहीं है, तो उनके लिए मैं वो चंद अहम सवालात लेकर आया हूँ कि अगर आप इनको अच्छे तरीके से कर लेंगे तो ना कि सिर्फ आप इम्तिहानात में पास होंगे बल्कि आपके बाकायदा अच्छे नंबर भी इंशाल्लाह ताला आएंगे। और साथ में एक मल्टीपल आंसर भी लेकर आया हूँ आपके लिए, वो खजाने की चाबी लेकर आया हूँ जिसे करने से आपके 5 सवालात के जो जवाब होंगे वो इजीली आप आसानी इसको हल कर लेंगे। वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले मैं आपको चाह रहा था कि क्वेश्चंस बता दूं जिन्हें आप करने से इंशाल्लाह ताला अपने इम्तिहानात में अच्छे नंबर ले आएंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। आपको पता है बेसिकली जर्नलिज्म में 5 चैप्टर्स हैं, तो इनमें से जो पहला चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। पहला चैप्टर तो मैं यही आपको कहूँगा कि जितना हो सके इसको अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि अक्सर पेपर में यहाँ से सवालात ज़रूर आते हैं। आई थिंक तकरीबन 2 भी बाज़ आ जाते हैं और बाज़ 3 भी वो दे देते हैं। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इब्लाग की अहमियत। इब्लाग का आपको पता है कि अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ बल्लागा से निकला हुआ है जिसके मायने फैलना या फैलाने के हैं। तो ये क्वेश्चन है पहला, इब्लाग की अहमियत बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये सवाल बारहा पेपर में आता है, इसको लाजमी कीजिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इब्लाग के मुख्तलिफ अंदाज और ज़राए, इसको आपने लाजमी करना है। वो इसमें आपको पता है कि आ जाते हैं चेहरे से इब्लाग करना, चेहरे के तासुरात, ज़ुबान, तहरीर वगैरह आ जाता है। ये लाजमी आपने करना है। अगर मेरे पास टाइम हुआ और तो मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर उस चीज़ पर वीडियो बनाऊंगा जो मैं समझूंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको उसमें डिटेल के हवाले से भी बताऊंगा। साथ एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि जब मैं भी स्टूडेंट था हम भी ऐसे करते थे कि पॉइंट्स के साथ नंबरिंग दे देते थे। आपने बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक अब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं, वहाँ पे उसके तकरीबन आ जाते हैं पॉइंट्स टोटल करने होते हैं अपने 20, आप 18वें पॉइंट पे जाके भूल जाते हैं और आप साथ नंबरिंग भी दे रहे हैं। तो पेपर चेकर जो होगा, आपका पेपर चेक करने वाला जो होगा, वो क्या करेगा, वो पॉइंट्स नहीं गिनेगा, उसको आसानी हो जाएगी। उसने नंबर 1 की मार्किंग देखनी है और 18वां उसने आपने जो सा नंबर लगाया होगा उसकी उसने मार्किंग देखनी है, और उसको पता भी चल जाएगा कि आपने 2 जो पॉइंट्स हैं उसको मिस किया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिक आपको नेगेटिव मार्क दे देगा। तो आपने पेपर में पॉइंट्स नहीं लगाने। हाँ, जो आप सेल्फ तैयारी करेंगे, अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे, उसमें आप पॉइंट्स की नंबरिंग जरूर दें ताकि आपको पता चले कि आपने कितने पॉइंट्स किए हुए हैं। और साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इतना बड़ा पैराग्राफ याद कर लेते हैं पॉइंट्स के हवाले से, और जब 4 से 5 लाइंस के बाद वो जब अपना पॉइंट्स की 1-2 लाइंस भूल जाते हैं, तो इससे क्या होता है, वो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं और ऑटोमेटिक जो दूसरे पॉइंट्स उन्होंने करने होते हैं वो उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं और उनसे पेपर अच्छा हल नहीं हो पाता। तो आपने क्या करना है, पॉइंट्स की जो डिटेल होगी तकरीबन 2 से 2.5 लाइंस में आपने दे देनी है। डेट्स इनफ, बहुत है ये। क्योंकि आपको पता है हमारे पास टाइम भी इतना नहीं होता और हमने जो क्वेश्चन है वो भी हमने सारे अटेम्प्ट करने हैं, तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। अब बाकी आगे हम चलते हैं। इब्लाग की इक़साम है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आ जाता है इब्लाग आम के ज़रिए। आपको पता है लाइक कलील ग्रोही इब्लाग आम और कसीर ग्रोही इब्लाग आम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बारहा पेपर में आता है, इसको भी आपने लाजमी करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। अभी मैं आपको मल्टीपल आंसर का नहीं बताऊंगा, अभी मैं चाह रहा हूँ कि आपको वो सवाल मैं बताऊं जिनको आपने लाजमी करना है। फिर मैं आपको वो ट्रिक भी बताऊंगा कि किस एक सवाल से आपके 5 सवाल बआसानी क्लियर हो जाएंगे। दूसरे चैप्टर पे आप देख रहे हैं मतबूआ सहाफत की अहमियत और जिम्मेदारियां, इसका पहला क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी करना है। आई थिंक इसके तकरीबन 34 पॉइंट्स हैं, तो इसमें कोई से भी आपने 20 याद कर लेने हैं, वो वाले पॉइंट्स करने हैं जो आपको इजीली याद हो जाए, जिसमें आप कंफ्यूज ना हो पाए, ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद आ जाता है इदारिया, कॉलम, फीचर, इनकी अहमियत और मकासद और इनकी इक़साम। इनकी अहमियत और मकासद बहुत ज़्यादा बारहा ये पेपर में पूछा जाता है, अकॉर्डिंग टू कॉलम, फीचर, इदारिया। समटाइम्स वो इसकी इक़साम भी पूछ लेता है, तो एक बार आपने इसकी इक़साम को भी रीड आउट कर लेना है, एज अ नॉलेज रीड आउट करना है, रट्टा नहीं लगाना। क्योंकि आपको पता है बीए में क्या होता है, सारा कॉन्सेप्चुअल बेस होती है। अगर आप पॉइंट्स को रट्टा लगा के उसकी डिटेल को याद करेंगे तो पेपर में जब आप भूल जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। आपने सिर्फ पॉइंट्स को देखना है, आपने देखना है कि इसकी बेसिकली जो लॉजिक है वो बन क्या रही है। अगर आपको पॉइंट्स अच्छे तरीके से आ गए और आपने इसको एज अ नॉलेज याद किया, तो आपको फिर वो इंशाल्लाह ताला आपको वो पॉइंट्स भूलेंगे नहीं। तो आपने ये लाजमी करना है, अहमियत और मकासद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों की आपने लाजमी करनी है। जो इसकी एग्जाम है एक बार आप पढ़ जरूर लीजिएगा, कोई इतना टफ नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको एज अ नॉलेज आपने जरूर पढ़ना है। उसके बाद हम आ जाते हैं खबरों के असूल के ज़राए। आपको पता है लाइक मुल्की खबर रसां इदारे, गैर मुल्की खबर रसां इदारे, तो ये सब इसमें आ जाता है। बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, इसको आपने लाजमी करना है।
उसके बाद आ जाता है अखबार का तंजीमी ढांचा, इसको भी आप कीजिएगा। बट पहले जो मैं चाह रहा था, ये जो क्वेश्चन है आपको ये बता दूं, जब आपके पास टाइम हो तो एंड पे आपने ये वाला क्वेश्चन भी लाजमी करना है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। तो इसमें क्वेश्चन है कि रेडियो की इजाद और नशरियात की इब्तदा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता है अक्सर औकात, तो इसको आपने लाजमी करना है। और सबसे जो अहम है वो है इसकी अहमियत और किरदार। ये तो बारहा पेपर में पूछा जाता है ना, इसको आपने नहीं छोड़ना। इसी तरह आप देख लें चैप्टर नंबर 4 पे आ जाता है टीवी का आगाज़, और इसकी अहमियत पे भी आ जाता है। इसकी इन दोनों की एक रेडियो की अहमियत और किरदार, और टीवी की अहमियत और जो इसका अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान जो जो टीवी की अहमियत और किरदार है, टीवी के हवाले से ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने लाजमी करना है। उसके बाद आप देखते हैं कि रेडियो में आ जाता है समाजी इक्तिसादी तरक्की में रेडियो का किरदार, और इसी तरह सेम एज इट इज़ कौमी तमीर और तरक्की में टीवी का किरदार। अच्छा, अब देखा जाए तो ये दोनों जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ही एक आप समझ लें इन दोनों का उनसे वाबस्तगी है। आपने क्या करना है, इन दोनों के जो पॉइंट्स हैं काफ़ी हद तक सेम होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि आप देखते हैं रेडियो में सिर्फ फ़र्क क्या आता है कि उसमें हम सिर्फ जो भी खबर होती है, प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, वो हम सिर्फ सुनते हैं, लेकिन टीवी में हम साथ देखते भी हैं और साथ हम सुनते भी हैं। तो ये भी आपने लाजमी करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 आ जाता है ज़ुबान के मुख्तलिफ इस्तेमाल। इसमें आप एक सहाफ़ती ज़ुबान कर लेना और एक अदबी ज़ुबान कर लेना, बाकी भी एज अ नॉलेज ज़रूर पढ़ लेना। ज़ाहिर सी बात है, ये हमारा इल्म है, जर्नलिज्म एज अ नॉलेज हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, बट इसमें आपने एक कर लेना सहाफ़ती ज़ुबान और एक अदबी ज़ुबान कर लेना है। तो अगर आप ये वाले क्वेश्चन सारे कर लेते हैं, तो अगर आप फॉर एग्जांपल ज़ुबान के मुख्तलिफ इस्तेमाल जिसमें सहाफ़ती और अदबी ज़ुबान आ जाता है, अगर ये नहीं भी कर पाते शॉर्ट टाइम पीरियड की वजह से, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप इसको चॉइस में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनको आपने लाजमी करना है। साथ अब मैं आपको चाह रहा था कि मल्टीपल आपको पॉइंट बता दूं। तो आप देख रहे हैं दूसरे चैप्टर का जो पहला सवाल है, मतबूआ सहाफ़त की अहमियत और जिम्मेदारियां, इसके तकरीबन 34 पॉइंट्स हैं। आपने क्या करना है, इसमें कोई से भी आपने 20 पॉइंट्स याद कर लेने हैं। अब ये आपके पॉइंट कहाँ कहाँ पर फिट होंगे, इदारिया में, कॉलम में, फीचर में, टीवी में और रेडियो में, वो किस तरीके से होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इदारिया का आपने क्या करना है, पहले 4 पॉइंट जो होंगे ना, पहले 4 नहीं, बीच में आगे पीछे थोड़े से होंगे, टू द रेलिवेंट ऑफ दिस टॉपिक। इदारिया के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स होंगे ज्यादा जरूरी, आपने पहले 4 वो कर लेने हैं। उसके बाद जो इसके अपने पॉइंट्स याद किए होंगे 18, उनमें से आप कोई से 16 या 14 या 15 पॉइंट्स कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम कम होता है। कोशिश कीजिएगा मिनिमम आपके पॉइंट्स 18 से 20 होने चाहिए। इससे ज्यादा भी हो तो कोई मसला नहीं है, बट आप टाइम अपना बचाने के लिए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग इतनी तेज नहीं होती, तो आप 18 से 20 तक ही रखिएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि इदारिया का अगर क्वेश्चन आ जाता है, आपने क्या करना है, 4 से 5 पॉइंट इसके अकॉर्डिंग कर लेने हैं। उसके बाद जो आपने दूसरे चैप्टर का पहला सवाल याद किया होगा, इसके जो पॉइंट्स होंगे आपने सारे उसमें फिट कर देने हैं। इसी तरह कॉलम में होगा, कॉलम के भी 4 से 5 जो रेलिवेंट पॉइंट्स होंगे आपने याद कर लेने हैं, बाकी यही पॉइंट्स आपने लगा देने हैं। इसी तरह सेम एज इट इज फीचर में हो जाएगा, टीवी में हो जाएगा, रेडियो में हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होगा और ये क्वेश्चन मुझे पता लाजमी करेगा कि सर अगर यही पॉइंट्स हम बार बार कर रहे हैं तो पेपर चेक करने वाला जो होगा वो तो नंबर काटेगा। तो बच्चों ऐसी बात नहीं है, आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको 2 क्वेश्चन आ जाते हैं ऑन द स्पॉट, एक इदारिया पे आ जाता है अहमियत और मकासद, एक आ जाता है कॉलम की अहमियत और मकासद। अच्छा, ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके सिर्फ अहमियत और मकासद में लगेंगे, टीवी में भी अहमियत और किरदार पे आएगा, सॉरी रेडियो पे, और टीवी की भी अहमियत पर आएगा। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल आपको वो इदारिया और कॉलम के 2 क्वेश्चन दे देता है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इदारिया का क्वेश्चन कर लिया, जो 18 पॉइंट याद किए थे उसी तरतीब से आपने लिख लिया। अब आपने कॉलम में क्या करना है, पॉइंट्स वही रखने हैं, आपने घबराना नहीं है, इमरान खान वाली बात, घबराना नहीं है, पॉइंट्स आपने वही रखने हैं, बट आपने क्या करना है, उसकी जो तरतीब होगी उसको आगे पीछे कर देना है। तो इस तरह पेपर चेक करने वाला आपके नंबर नहीं काटेगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जिस तरह आप फॉर एग्जांपल देखें, इसके पॉइंट्स आ जाते हैं, कौमी यकजहती आ जाता है, वो इदारिया भी है, कॉलम भी करता है, फीचर भी करता है, टीवी में भी होता है, रेडियो में भी होता है, हुक्मरानों का एहतसाब आपका आ जाता है, अवाम और हुकूमत में राब्ता आ जाता है। ये जितनी भी इस तरह के पॉइंट्स होंगे, ये हर चीज़ आपको पता है इसके अकॉर्डिंग उतर रही है, क्योंकि इदारिया लिखने वाला जो होगा वो भी इस तरह की आपको जो खास खबर होती है, खास न्यूज होती है, इसके अकॉर्डिंग वो लाजमी इदारिया लिखता है। कॉलम निगार जो होता है वो भी इस पे लिखता है, और फीचर भी आपको पता है कि फीचर क्या होता है, किसी भी खबर को खास करने के लिए, ज्यादा दिलचस्प करने के लिए उसमें फीचर ऐड कर दिया जाता है। ठीक हो गया। तो ये थे बच्चों वो क्वेश्चन जो मैं समझ रहा था आपके साथ शेयर किए जा सके, और ये वो मल्टीपल आंसर हैं। अगर आप इसको कर लेंगे, क्योंकि आपको पता टाइम बहुत ज्यादा कम है, इसको आपने लाजमी करना है मल्टीपल आंसर। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, दूसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन, कोई से 18 पॉइंट्स आपने कर लेने हैं जो आपको ज्यादा आसानी से याद हो जाएं, जो इसमें आप पेपर में जाके कंफ्यूज ना हो पाए, और इसके पॉइंट्स की आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको भूले ना। और उसके बाद जो इदारिया, कॉलम, फीचर, टीवी और रेडियो आ जाता है, जो आपको तरतीब बताइए कि स्टार्ट में बेशक आप एज इट इज लिख दें, और दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, तरतीब को आगे पीछे कर देना है। तो इंशाल्लाह ताला आपका पेपर बहुत
बहुत अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। ये जो मैंने आपको गैस बताया है, ये सिर्फ आपको पेपर पास नहीं करवाएगा, आपके इंशाल्लाह ताला अच्छे नंबर भी लेकर आएगा अगर आप अच्छी तैयारी कर लें, क्योंकि अभी भी दिन काफ़ी हैं। आप ईजी होकर, रिलैक्स होकर आप तैयारी करें। और ये जो मैंने आपको गैस बताएंगे, बार बार पेपर में आते हैं सवाल, तो इनको आपने लाजमी और अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना है, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो रिजल्ट होगा वो आपकी सोच से भी ज़्यादा अच्छा आएगा। बाकी जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, ये जितने भी पॉइंट्स वगैरह थे, ये जो मेरे उस्ताद थे जिनसे मैं पढ़ चुका हूँ, सर अहमद जो मेरे मुर्शिद भी हैं, ये सिर्फ उन्हीं की बदौलत है कि मैं आज शायद आपको बता पा रहा हूँ इस गैस के हवाले से। तो शायद अगर मेरे भी उस्ताद ना होते, मुझे अच्छे तरीके से ना डील किया होता, तो शायद आज मैं आपको भी बता ना पाता। तो उस्तादों का एहतराम आपको पता है बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम दुनिया में और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं, तो माँ बाप और उस्तादों का हमें एहतराम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे मुर्शिद होते हैं, यही हमें राह रास्त पर लेकर आते हैं, हमें हमारी मंजिल तक पहुँचाते हैं। और जाने से पहले मैं एक और बात ज़रूर करना चाहूँगा कि अभी रिसेंट मैंने सॉन्ग निकाला था मुस्लिम 295। आपको पता है जो वो इंडिया में हालात जा रहे थे, करना ही तो नहीं चाहिए थी बात, बट मैं चाह रहा था मैं कर लूँ अपने स्टूडेंट से। आपको पता है जो वो इंडिया में हालात जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स, तो उस पर मैंने सॉन्ग किया था, तो लाजमी उसको देखिएगा, उसको शेयर कीजिएगा। उसका डिस्क्रिप्शन इंशाल्लाह ताला हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उसका। और जाने से पहले बस एक आखिरी छोटी सी मुख्तसर सी बात कि हमें अपने सांस का नहीं पता कब हमें सांस आए या ना आए, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं, हम इस दुनिया में हैं, हमें कोई ना कोई काम ऐसा ज़रूर करना चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम जिंदा रह सके। ऐसे अच्छे अल्फाज हमारे मुंह से निकलने चाहिए कि हम लोग चले जाएं, लेकिन हमारा नाम हमारे अल्फाजों में जिंदा रह सके। तो इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।